एक्सरसाइज नंबर 3.3 फर्स्ट ईयर का बच्चों, हम आज चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने लगे हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ ए। हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, ए का हमने इनवर्स लेना है जो कि हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है, और फिर हमने उसके इनवर्स को जो हमारे पास आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो जो फिर हमारे पास फाइनली आंसर आएगा वो I3 होगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 3/3 होगा। हमने ए मैट्रिक्स ले लिया जो कि हमें गिवन था, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिखा जो कि हमारे पास आ जाएगा ए मॉड इज इक्वल टू 2 1 2 1 1 -3 0 0 5। अब देखिए इसको हम एक्सपेंड कर देंगे बाय कॉलम 1 से। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आंसर हमारे पास यही आएगा, इसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने यहाँ से आपको एक्सपेंड किया है C3 से, क्योंकि 0 0 था, मुझे कैलकुलेशन में आसानी होनी थी। प्लस माइनस प्लस मैंने 0 से स्टार्ट लिया, 0 आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0, चूँकि ये भी सारा 0 ही होना है। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे डायरेक्ट ये 0 0 के बजाय अगर मैं आपको ये लिख के दिखाऊँ तो क्या आपको समझ आ रही है, मैं 5 से इसको एक्सपेंड करने लगी हूँ, 5 और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर 2 1 1 2, और साथ बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा -1। ये कौन सी रो है हमारे पास, थर्ड रो प्लस थर्ड कॉलम। तो देखेंगे प्लस का साइन ही है। तो एक्चुअली आपको असल में यही वाला तरीका बस अडॉप्ट करना चाहिए। कौन सा, AIJ वाला, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J AIMIJ, यानी माइनर IJ, यानी हम कहीं से भी उसको डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं। तो मैंने इसको +5 लिखा, 2 × 1 -1 × 1, जो कि मेरे पास इज इक्वल टू 5 आ गया है। और ये जो डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो वी कैन फाइंड ए इन्वर्स। अब बच्चों ए इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होता है, ए मॉड। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें इसकी ज़रूरत है। और हमें पता है जो 3/3 का एडजॉइंट होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली अब हमने तमाम कोफैक्टर्स निकालने हैं। और फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम अपने पहले कोफैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, A11। A11 का मतलब है कि आपके पास -1 की पावर 1 + 1, यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो कोफैक्टर का फार्मूला है, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J माइनर ऑफ IJ। A1 + 1 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम स्किप करेंगे, 1 0 -3 और 5, ये हमारे पास आ जाएगा। A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2, और पहली रो और दूसरा कॉलम स्किप करके 1 2 0 5 हम ये लिख देंगे। इसको हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। फिर A13 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, पहली रो और तीसरा कॉलम्स को स्किप करते हुए हमने ये लिखा और उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -5। बच्चों इसी तरह चूँकि ये काम हम पहले कर चुके हैं, हमने A21 निकाला, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A31 निकालेंगे, A32 निकाला, A33 निकाला। चूँकि हम ये प्रैक्टिस पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये इनको दिखा दिया है, इन सारे क्वेश्चंस को। 2 1 में हमने दूसरी रो और पहला कॉलम स्किप किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ये रख लेती हूँ, ये था ना हमारे पास A, तो दूसरी रो और पहला कॉलम स्किप करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम 1 -3 0 5। फिर हम दूसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप करेंगे 2 2 0 5।
फिर हम दूसरी रो और तीसरा कॉलम स्किप करेंगे तो 2 2 1 -3। ठीक है बच्चों, इस तरह करते हुए हम यहाँ से हम प्लस माइनस चूज करते जाएंगे, इसके ऊपर ये जो पावर्स हैं, और साथ हम डिटर्मिनेंट लिखते जाएंगे तो हमारे पास ये सारी कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने A31 फाइंड कर लेंगे जो कि 0 है, A32 फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आंसर फिर अगेन 0 आ जाएगा, A33 फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, और इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ A में। तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ निकाल के हम यहाँ पर सारी पुट कर देंगे और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। चलिए जी पुट करते हैं वैल्यूज़। अब हमने तमाम वैल्यूज़ इस ट्रांसपोज में हमने पुट कर दी, तो उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। इस मैट्रिक्स में हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी और हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये हमारे पास आ गया 5 -5 5। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो गई, और थर्ड रो हमारे पास थर्ड कॉलम में चेंज हो गई। हमने इन्वर्स का फार्मूला लिखा है, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड एडजॉइंट ऑफ A। 1/A मॉड की वैल्यू डाली 1/5, और एडजॉइंट वाला हमने मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया। 5 से हम सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। 1/5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। अब इस सारे इन्वर्स को हमने बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना है, A से, जो हमने प्रूफ करना था। अब हम अपने प्रूफ की तरफ बढ़े हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5 इंटू A वाला हमने मैट्रिक्स लिख दिया 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। अब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे माइनस आएगा उसको साथ साथ हम चेंज करते जाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन मज़ीद लंबा ना हो। 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 0, 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 0, 1 इंटू 0 यानी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इसी तरह बच्चों ये वाला लिखेंगे, -1 इंटू 2 2 इंटू 1 0 इंटू 2, -1 इंटू 1 2 इंटू 1 0, -1 ये देखें 0 है 0, ये भी 0, और यहाँ पे 0 है तो ये भी 0। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू, तीसरी रो हमारे पास पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 इंटू 2 8/5 इंटू 1 यानी कि 8/5 आ जाएगा, +1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 आ जाएगा यानी 2/5। अब ये वाली सारी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 इंटू 1 8/5 इंटू 1 1/5 इंटू -3, ये भी 0 0 और ये क्या आ जाएगी 1। तो इस सारे को हम सॉल्व करेंगे, 2 -1 1 आ जाएगा, ये सिफर हो जाएगा तो कैंसिल होके ये बच जाएगा हमारे पास सिफर, और ये भी ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसमें -1 + 1 क्या +2 क्या हो गया 1 0, और इस सारे का आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा 0। इस सारे का हम एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये किसके इक्वल आ गया I3 के इक्वल, जो कि हमें राइट साइड प्रूव करनी थी। बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट AB इंटू AB की पावर में हमारे इन्वर्स है इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। बच्चों ये आपको ना शॉर्ट में भी आ सकता है कि अगर हम A और B का हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो जिस तरह बच्चों हमने सीखा था कि जो ट्रांसपोज होता है हमारे पास, ये देखिए ये आपने एज अ फार्मूला भी याद रखना है, यानी यहाँ से हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि AB हमारे पास इन्वर्स किसके इक्वल होगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। आप इसको यूँ नहीं करेंगे, AB इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B इन्वर्स, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा और ये आपके पास ठीक होगा। ठीक है बच्चों, जिस तरह आपने ट्रांसपोज में पढ़ा था, ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा था, साथ ही चलें कंपैरिजन करते चलते हैं कि A B का जो ट्रांसपोज होता है हमारे पास वो क्या होता है
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने वहाँ सीखा था कि जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास उल्टा खुलता है। इसी तरह बच्चों जो इन्वर्स है वो भी हमारे पास क्या है, उल्टा खुलता है। पहले बी इन्वर्स आएगा और फिर ए इन्वर्स आएगा। हमारे पास ये आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें नज़र आ रहा है कि ए इंटू बी है, यानी हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी हमने ए लिखा, बी लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया। 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, ये हमारे पास आ जाएगा। -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और ये 0 हो जाएगा। -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा प्लस 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये समझें इसका ए बी नाम है, ए नाम है, हमें इससे क्या लगे, हमने अब इसका क्या ले लेना है, मॉड ले लिया। हमारे पास क्या आ गया, 5 3 -1 -1, 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। यहाँ पे इसको मज़ीद कर लें, 5 इंटू -1 माइनस 3 इंटू -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 माइनस प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा -2 is not equal to 0. This implies that A inverse exist. ये हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज कर देंगे और इनके साइंस चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा +1, ये -3, ये आ जाएगा -1 5। ए बी होल इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/AB मॉड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये हमने मॉड की वैल्यू पुट की -2 और ये वाला मैट्रिक्स पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 -1/2 3/2 -5/2। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये फाइंड कर लिया। जो अब दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि बी इन्वर्स है और ए इन्वर्स है, यानी पहले हम बी इन्वर्स निकालेंगे इसका, फिर हम ए से ए इन्वर्स निकालेंगे और दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये आ गया 1 2 -1 0। ए मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -1, ये देखें यहाँ पे हमें क्या लगाएंगे, इसकी स्ट्रेट लगाएंगे, ये आ जाएगा 1 -1 2 0। 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 और प्लस फार्मूले के साथ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 2 आ गया, ये इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ये आ जाएगा 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1। ए इनवर्स में हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/A मॉड एडजॉइंट ऑफ ए मॉड की वैल्यू पुट की 1/2 और एडजॉइंट हमने वैल्यू पुट की, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह हमने बच्चों बी का इन्वर्स निकाल लेना है। बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 1 4 -1। बी मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 1 4 -1 -3 इंटू, ये हमारे पास इसको अगर हम डिटेल कर लें, -3 इंटू -1 -1 इंटू 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -4 इज इक्वल टू -1। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये जो बातें मैं आपके सामने लिख रही हूँ ये ज़रूर लिखनी है। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की हम जगह तब्दील कर देंगे, -1 -3 और ये क्या आ जाएगा 4 1। इनके साइंस चेंज होंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 -4, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बी इनवर्स के फार्मूले में दोनों की वैल्यूज डाल दी और हमारे पास बी इनवर्स क्या आ गया, 1 4 1 3। अब हमने बी इनवर्स को पहले रखना है और ए इनवर्स को इसके बाद रखना है। 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। बच्चों यहाँ से ये देख लें कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखें कि 1 डिवाइडेड बाय -1 था और उसके बाद ये जो माइनस था बाहर, इसको मैंने अंदर भेज दिया, तो ये सारी पॉजिटिव हो गई और ये जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। तमाम जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। 1/2 हम बाहर ले आए, पहले हम बी इनवर्स लिखेंगे फिर ए इनवर्स लिखेंगे। इस गलती को नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिसेस में
ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले जिस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन में जौन सा मैट्रिक्स हो हम पहले वही लिखेंगे। यहाँ पे बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी, ए इन्वर्स की लिखी 1/2 को इसलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया कि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी, ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 0 0 + 1 -2 + 1 0 + 3 -8 + 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 - 1 3 5 × 1/2। और यहाँ पे हमने अंदर 2 को 1/2 को मल्टीप्लाई कराया, या आप कह सकते हैं 2 को हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी, और हमने प्रूफ ये करना है कि हमारे पास अगर इफ़ वेरीफाई करना है कि ए बी का हम इन्वर्स लें तो ये हमारे पास इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ये एज अ फार्मूला भी हम याद रखेंगे और इसको हम एज अ रिजल्ट भी हम इसको याद कर लेते हैं। हमने मैट्रिक्स ए लिखा, बी लिखा, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका इन्वर्स लेंगे एक मैट्रिक्स बना के। पहले हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। फॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए, हमने बी मल्टीप्लाई कराने लगे 5 × 4 + 1 × 2। ये आ जाएगा हमारे पास 20 + 2, 5 × 3 15 + 1, 2 × 4 8 + 4, 2 × 3 6 + 2। हमने इनको ऐड किया, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स लेना था ए बी का। तो हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए था, ए बी इन्वर्स, इसी का हम क्या लेंगे मॉड, और इसी का हम क्या लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम इसका मॉड ले लेते हैं, 22 × 8 -12 × 16। हमारे पास क्या आ जाएगा -16। हल करके इसको इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स हमारे पास क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ले लेंगे, दो वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, 2 के साथ हम नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव कर दिया, हमने 1/a b मॉड एडजॉइंट ऑफ ए बी 1/-16 और एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी। अभी मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया, क्या पता हमें ऐसे ही हमें आंसर मिल जाए। अगर हमें ऐसे आंसर ना मिला तो हम इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, जिसके लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हमने राइट हैंड साइड के लिए फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 5 1 2 2 और बी हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 1। तो ए मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसका मॉड ले लिया, 5 × 2 10 -2 8 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट। बच्चों ये चीज़ें लिखना लाजमी है। अगर इन्वर्स ही ये ही 0 हो जाएगा तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एडजॉइंट ले लिया, दो वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी, 2 5 आ गया और -1 -2 आ गया। ए इन्वर्स हमारे पास आ गया 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a मॉड की वैल्यू पुट कर दी 1/8 और एडजॉइंट हमने पुट कर दिया 2 -1 -2 5। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारे पास बी आ गया 4 3 2 1। बी मॉड ले लिया हमने 4 3 2 1, हमने वर्टिकल बार्स में इसको लिख दिया 4 × 1 -2 × 3। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बी इन्वर्स एग्जिस्ट हमारे पास कर जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, इधर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमने चेंज कर दी, 1 4 आ गया, -3 -2 आ गया, और हमने बी इन्वर्स के फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। एडजॉइंट पुट किया और बी मॉड पुट किया 1/-2। अब हम क्या करने लगे हैं, अपनी फाइनली राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ने लगे हैं, जो कि हमने प्रूव करना था। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बी इन्वर्स की वैल्यू पुट की, बी इन्वर्स हमारे पास क्या था 1/-2। ये पूरा उठा के हमने यहाँ लिख दिया, और ये सारा ए इन्वर्स उठा के हमने इसको यहाँ पुट कर दी।
देखिए इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया तो ये बन गया -16। उधर भी हमारे पास क्या था, -1/16 हमें यहाँ पे बाहर ही हमने रख दिया था। तो कोई बात नहीं, आप बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हम 1/-16 हमने बाहर रहने दिया, इससे हमारा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। 1 × 2 और ये भी प्लस हो गया, बीच में प्लस आ गया, 3 × 2 1 × -1 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा -15। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया साथ ही, -2 × 2 -4 और क्या आ जाएगा -8, -2 × -1 हमारे पास +2 का आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 20। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो जो बनती थी बना दी, तो हमारे पास ये वही आ गई जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास के इक्वल आ जाएगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 अपना स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट ए बी का हमारे पास ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इफ ए इज इक्वल टू 1 -1 2 0 3 1 और बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 3 2 0 -1। बच्चों अब हमने इनका क्या करना है, ये हमने प्रूव करना है। और देखें ये एज अ रिजल्ट भी इन्वर्स वाले फार्मूले की तरह हम इसको जहन में रखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स भी होता है। इन्वर्स का फार्मूला भी ऐसे ही होता है कि बैक से खुलता है वो। हमने ए मैट्रिक्स लिखा 1 -1 2 0 3 1, बी मैट्रिक्स लिखा। हम देखते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। वैसे तो मुमकिन है उसने दिए, लेकिन हम चेक करते हैं। 2 × 3 यानी 2 रोज हैं 3 कॉलम है, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2, 3 रोज हैं 2 कॉलम है। देखिए 3 और 3 सेम है, मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। और नया हासिल होने वाले जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 होगा, जो चीज़ें बच जाएंगी। ए ट्रांसपोज लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1 1 -1 2 हमारे पास रो से कॉलम में चेंज हो गई, ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह बी ट्रांसपोज में ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो गई, 3 2 हमारे पास इस कॉलम में चेंज हो गया, और 0 -1 इस तरह हमारे पास हो गया। तो हम देखेंगे हमारे पास ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएंगे 3 रोज 2 कॉलम्स, और ये हमारे पास बन जाएंगी 2 रोज 3 कॉलम्स। अब बच्चों हमने राइट हैंड साइड ले ली, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज लिखा, ए ट्रांसपोज लिखा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया। 1 × 1 + 3 × -1 + 0 × 2, ये हमारे पास एक बनेगी टर्म, ठीक है। 1 × 0 0 आ जाएगा, +9 +1। अब देखिए हमारे पास ऑर्डर जो मैट्रिक्स 12 हो रहा है वो 2/2 का हो रहा है। साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 1 -2 -2 0 6 -1, और हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए लिखा, ए हमारे पास क्या आ गया 1 -1 2 0 3 1 था, और बी हमने लिखा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया। पहले की तरह ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, और आंसर हमारे पास आ गया -2 -3 9 5। बच्चों अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा लिया है। अब हमारे पास सिंपल हमें इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज, यानी ये वाली रो हमारे पास कॉलम बन जाएगी, और ये वाली रो भी हमारे पास कॉलम बन जाएगी। तो हमने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, जो कि आ गया हमारे पास -2 -3 और 9 5। तो देखें यही चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और यही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड में आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए इनवर्स का हम ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का फिर हम इन्वर्स लेंगे। यानी पहले हमने सिंपल ए का इन्वर्स लेना है, जो कि हमें पहले भी काम आता है। हमने ए का मैट्रिक्स लिखा 2 -1 3 1, और हम ए मॉड लिखेंगे 2 -1 3 1, मॉड ले लिया 2 × 1, माइनस फार्मूले के साथ ये माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 3 5 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स हमारे पास क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2, और क्या आ जाएगा -3 × 1, 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1 × 3 1 1
और इन्वर्स के फॉर्मूले में डाल देंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इंटू अर्जाइंट ऑफ ए। 1/a मॉड की वैल्यू डाली 1/5 और अर्जाइंट की वैल्यू लिखेंगे 1 1 - 3 2। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 1/5 या यहीं पे भी हम स्टॉप करके चेक कर सकते हैं अगले वाला क्वेश्चन। और ये हमारे पास आ जाएगा -3/5 2/5। अब हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए था कि पहले आप ए का ट्रांसपोज ले लें। हमने ए का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया जो कि हमारे पास आ गया 2 - 1 3 1। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, यानी अब हम इसका मॉड लेंगे, फिर एडजॉइंट लेंगे और फिर इन्वर्स लेंगे। अब हमने इसका मॉड ले लिया, हमारे पास 5 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इसका ए ट्रांसपोज का हमारे पास इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हमने एडजॉइंट ले लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2। एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 + 1 - 3। राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं ए ट्रांसपोज का। अब हम इन्वर्स फाइंड करने लगे हैं। 1/, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का मॉड रखेंगे, इसकी वैल्यू रखी 1/5, इसके एडजॉइंट की वैल्यू रखी और अंदर डिवाइड कर दिया, तो देखेंगे हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हम बच्चों करने लगे क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी का जो हमारे पास होल इन्वर्स होगा इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देखें बच्चों ये एज अ रिजल्ट हम याद कर चुके हैं। अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं, लेकिन विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी मैट्रिक्स, यानी जनरली हमने इसको प्रूव करना है। नाउ हमने लिखा कि ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमारे पास होगा। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने इन्वर्स को हटाकर ए बी को लिखा है। मैंने ऐसा क्यों किया है, देखें बच्चों, हम अगर हमारे पास ए इंटू ए इन्वर्स हो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हम कहते हैं कि ए इसका इन्वर्स है, या ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है, या ए इन्वर्स का इन्वर्स है। मतलब बात समझने की ये है कि हम दो चीज़ों की जब हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम एक को दूसरे का इन्वर्स कहते हैं। अब मैंने इन्वर्स हटाकर इन दोनों की प्रोडक्ट को लिख दिया, ठीक है। अब अगर तो ये आइडेंटिटी आ गई तो मैं कहूँगी कि ये इसका इन्वर्स है, ये मैं चीज़ तब लिखूँगी, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। दो चीज़ों की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उनको एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं, इसलिए मैंने ये इन्वर्स हटाकर ए बी को इसकी प्रोडक्ट में लिख दिया। अब मेरे पास ए बी आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करूँगी, मैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लूँगी। मैंने ए इंटू बी इन्वर्स इंटू ए, यानी ये दरमियान वाली जो दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इनको हमने इकट्ठा कर दिया है। और ये मैंने किस प्रॉपर्टी की हेल्प से किया है, ये ऊपर लिखी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है कि अगर मेरे पास सी डी इंटू ए हो, सी डी वेयर सी डी इज एनी कॉन्स्टेंट या वेरिएबल्स कुछ भी ये हो सकते हैं, आप इनको सी को बाहर कर दें और डी को ए से पहले मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन ये था इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, यानी कि हमारे पास गिवन है नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ए मॉड हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, बी मॉड बी 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। शो दैट हमने करना था कि ए बी इन्वर्स है बी इन्वर्स ए इन्वर्स का। इसको मैं इसका इन्वर्स कब तब कहूँगी जब मेरे पास दो चीज़ों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी, यानी इन्वर्स इसका हटाकर हम इसकी प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास बी इंटू बी इन्वर्स जनरली ये किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दी, ए इंटू ए इन्वर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो भी ए आएगा,
या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी ए आएगा, ए इन्वर्स ही आएगा। यानी आइडेंटिटी की हमारे पास ये खूबी होती है कि इसको जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें आंसर हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आते हैं। तो आप इससे कर दें या इससे कर दें, हमारे पास आंसर्स वही रहने हैं। तो मैंने अब आइडेंटिटी को हटा दिया है क्योंकि मैं उसको मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ किसी एक से भी। अब मेरे पास क्या बच गया, ए इनवर्स, ये भी अगेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आल्सो अब मैं इसको, अब ये तो मैंने देखे कि ए बी मैंने इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के किया था। अब मैं ए बी को राइट हैंड साइड पे रख के देखती हूँ क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ए बी को मैंने राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन में रख दिया है। अब हम बी इनवर्स को इधर कर देंगे, ए इनवर्स और ए को इकट्ठा कर लेंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अगेन आइडेंटिटी इन दोनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई हुई तो अगेन हमारे पास बी इनवर्स बी आ गया। और ये किसके इक्वल होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है। या हम ये पढ़ चुके हैं कि दो चीज़ें की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आए तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। जिस तरह देखें 3 अगर 1/3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आए तो मैं कहूँगी 3 1/3 का इन्वर्स है, या मैं कहूँगी 1/3 3 का इन्वर्स है। दोनों, या इसको इसका इन्वर्स कह दूँगी या इसको इसका इन्वर्स कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई थी। अगर इसी तरह अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो मैं कहूँगी कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। अब मेरे पास 1 और 2 से मुझे पता चला कि मैं ए बी को पहले रख कर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी आता है, या मैं बाद में रख के इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स है। ठीक है बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इन्वर्स है डी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का। इसी तरह इसका पार्ट 2 करते हैं बच्चों। इन्वर्स हटा कर, ये देखें, ये इन्वर्स छुपा कर हम ए इन्वर्स इंटू ए लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब मैंने ये अंदर वाली चीज़ इधर पहले रखी थी, इधर मैंने बाद में रख दी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर बाद में रखेंगे, पहले अब ए लिखेंगे और फिर ए इन्वर्स। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जब प्रोडक्ट हमारे पास आई के इक्वल आ गई तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन्वर्स है इसका। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए।